नाज़रीन ग्रामी, वाक़या करबला इंसानी तारीख़ का एक दर्दनाक वाक़या है। वो करबला का नाम सुनते ही जहन में भूख, प्यास, तपती सहरा और पाक नबी के पाक बेटे और बेटियों का तस्वर आने लगता है। लेकिन हम आज बात करने लगे हैं यजीदी फ़ौज के उस सिपा सालार की, जो कि था तो यजीद के साथ, लेकिन अल्लाह ने उसको बख्शना चाहा और उसे हुसैन पाक के लश्कर में शामिल फरमा दिया। मेरी मुराद हुर इब्न यजीद है। आज की ज़ेर बहस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हुर कौन था और कैसे वो यजीदी फ़ौज का सिपा सालार बनकर आया, लेकिन मैदान करबला में इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले में शामिल हुआ और यजीदी फ़ौज के होश उड़ा कर रख दिए। ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प, रुला देने वाली और ईमान ताज़ा कर देने वाली है। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत हुर अरब के मशहूर कबीले बनु तमीम से तलक रखते थे और बनु उमैया की फ़ौज में आला ओहदे पर फाइज थे। जब यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कोफा का गवर्नर मुकर्रर किया तो उसे बताया गया कि इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ कूफे की जानब आ रहे हैं। लिहाजा उसने हुर को 1000 सिपाहियों का सिपा सालार बनाकर इमाम हुसैन को रोकने के लिए रवाना किया। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ इमाम हुसैन 72 लोगों का लश्कर, जिनमें अहले बैत के चंद अफराद और पाक बीबियाँ शामिल थी, लिए मक्का से इराक़ की तरफ रवाना हुए। इस तरह इमाम हुसैन ने 2 मंजिलों के बाद तीसरी मंजिल पर क़याम फरमाया और जब वहाँ से चलने लगे तो हज़रत अब्बास अलमदार से फरमाया, जितना पानी हमारे पास मौजूद है उसका 4 गुना ज़्यादा पानी अपने पास ज़हीरा करके चलो। इस पर हज़रत अब्बास ने अर्ज़ की कि मौला पाक, हमारी अगली मंजिल करीब है, हमें इतनी ज़रूरत नहीं। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, जो मैं कहता हूँ वो करो, क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन के हुक्म की तामील करते हुए पानी ज़हीरा कर लिया और फिर अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू हो गए। थोड़ा आगे चलकर इमाम हुसैन ने अपने एक साथी से फरमाया कि ज़रा आगे देखो, कोई आ तो नहीं रहा। इस साथी ने वापस आकर अर्ज़ की कि इमाम अली मकाम कुछ दरख्त लगे हुए महसूस हो रहे हैं। इस पर मेरे और आपके इमाम हुसैन ने फरमाया, ये दरख्त नहीं बल्कि 1000 सिपाहियों का लश्कर है, तो हाथ में परचम उठाए हमारी तरफ बढ़ रहा है। थोड़ी ही देर में वो 1000 लोगों का लश्कर, जिसकी सिपा सलारी हुर इब्न यजीद कर रहा था, हुसैनी काफिले के करीब आन पहुंचा। लेकिन उनकी हालत ये थी कि सब प्यास की शिद्दत से नढाल थे और उनके घोड़ों की ज़ुबानें प्यास की शिद्दत और तपती सहरा की गर्मी से बाहर निकली हुई थी। अब इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से फरमाया, वो पानी कहाँ है जो हमने ज़हीरा किया था? सारे यजीदी लश्कर को ये पानी पिलाया जाए। अब इमाम हुसैन के हुक्म के मुताबिक तमाम यजीदी लश्कर को पानी पिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। नाज़रीन ग्रामी, यजीदी फ़ौज के एक सिपाही प्यास की वजह से घोड़े से गिरा तो एक शख्स भागता हुआ आया और उसने उसे पानी का मशकीज़ा पकड़ाया, लेकिन उसने गर्मी की वजह से इतनी जल्दी की कि मशकीज़ा हाथ से गिरा और पानी गिर गया। उसने देखा कि दूर से एक शख्स आ रहा है और उसने आकर उसे पानी पिलाया। जब पानी पीकर उसकी जान में जान आई तो उसने पूछा कि ये शख्स कौन है, तो बताने वाले ने कहा, यही तो अली के बेटे हुसैन हैं। ज़िंदगी ग्रामी, बाज़ रवायतों में आता है कि ये वही शख्स था कि जब इमाम हुसैन अली अस्कर के लिए पानी मांगने यजीदी लश्कर के पास गए तो उसने कहा कि हम एक गोंड पानी का आपको नहीं देंगे। अब नमाज का वक्त हुआ तो इमाम हुसैन ने हुर से पूछा कि अलग जमात कायम करोगे या हमारे पीछे नमाज अदा करोगे? तो उस पर हुर ने अर्ज़ की कि जब इमाम आप हैं तो मैं कैसे इमाम बन सकता हूँ। उस 1000 के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद इमाम हुसैन अपने घोड़े पर बैठे और आगे बढ़ने लगे, लेकिन हुर आगे बढ़ा और उसने इमाम हुसैन की घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहने लगा कि मैं अपने कमांडर के हुक्म का पाबंद हूँ। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपको लश्कर के साथ कैद करके शाम ले जाऊँ। ज़िंदगी ग्रामी, इस पर इमाम हुसैन जलाल में आए और हुर से फरमाया कि तेरी माँ तेरे गम में रोए, तेरी इतनी मजाल के यहाँ से हुई कि तू मेरे घोड़े की लगाम पकड़े और मुझे आगे जाने से रोके। अब हुर बोला कि ए हुसैन, अगर आपकी माँ फातिमा तो ज़हरा न होती तो मैं आपको भी कुछ कहता। तो इमाम हुसैन ने यह जांच लिया कि हुर अहले बैत का मुहिब है। अब इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊंगा, तू सिर्फ हमारी हमराही कर सकता है। अब इमाम अली का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफ़िला करबला की तरफ रवां दुआ है और हुर भी अपना लश्कर लिए इमाम हुसैन के साथ साथ चल रहा है। 2 मुहर्रम को ये काफ़िला करबला की ज़मीन पर पहुंचता है और 7 मुहर्रम को पानी से महरूम हो जाता है।
اب یوم عاشور 10 محرم کی صبح تک حر حسینی لشکر کے پیاسے بچوں کی آوازیں سنتا رہا اور ساری رات خود کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھتا رہا اور کہتا کہ جہاں حسین ابن علی ہیں وہاں جنت ہے اور جہاں میں ہوں وہاں دوزخ ہے، لیکن کیا کرتا حکم کا پابند تھا۔ اب 10 محرم کی صبح طلوع ہوئی تو حر نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور ہاتھ باندھ کر مجرموں کی طرح امام حسین کی طرف بڑھا۔ اب امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، اے عباس، ہمارا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ حر نے دور سے ہی آواز لگائی کہ یا حسین، کیا میری بخشش کی کوئی صورت ہے؟ کیا میں معافی کا حقدار ہوں؟ اس پر امام حسین نے اپنی زبان مبارک سے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے حر، تو اس دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے، میں نے تجھے معاف فرمایا، بے شک اللہ نے بھی تجھے معاف فرمایا۔ اب حر آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ امام پاک، میں اپنی جان آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے اجازت فرمائی۔ حر اپنی تلوار نکالتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، لیکن حر کا بیٹا علی آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ بابا، یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ مار دیا جائے اور بیٹا زندہ ہو؟ تو علی ابن حر گھوڑے پر بیٹھ کر یزیدی فوج کی طرف بڑھا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اب حر جلدی سے اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین نے حر کے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ اب حر کہتا ہے کہ اے امام حسین، یہ غلام ہے، آپ کا نوکر ہے، مجھے دے، میں اٹھاتا ہوں۔ اس پر امام حسین نے فرمایا، اے حر، جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا، تیرے بچے کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ لیکن جب امام حسین اپنے جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کون تھا جو کہتا کہ جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا؟ اسی طرح حر بھی یزیدی لشکر سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا اور جنت میں جا پہنچا۔ ناظرین گرامی، یوم عاشور انسانی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا، کیونکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کائنات نے کبھی ایسا مظلوم و بے بس دن نہیں دیکھا۔ ہمیں بھی واقعہ کربلا سے ایثار اور قربانی کا سبق حاصل کرنا چاہیے اور دین اسلام کی سربلندی کو اپنی جان و مال سے زیادہ عزیز سمجھنا چاہیے۔ ایسے ناظر کے معزز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر چینل پر نئے ہیں تو مزید اس طرح کی معلوماتی اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔